सो गाइज अब हम कोड करेंगे, ठीक है। आपको कोडिंग के थ्रू मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि आखिरकार CSS हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी जो बताऊंगा एक बेसिक सा मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा टेबल बनाता हूँ, टेबल टैग में आपको समझा दूंगा कि आपको असल में CSS यूज कैसे करना है। तो ये एक फाउंडेशन होगा, और ये फाउंडेशन अगर आप एक बार समझ गए ना, अगर आपके दिमाग में एक बार क्लिक हो गया कि हाँ ऐसे ही मुझे फॉलो करना है, तब मुझे आपको आगे पढ़ाने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने जो 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सब जो हमने पढ़ा है ना, ये तीनों टाइप्स आखिर हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज जाकर वो वीडियो पहले देखिए, ठीक है। आई होप कि वो वीडियो आपको समझ में आएगा, और उस वीडियो के थ्रू जब आप इस वीडियो पे आओगे ना, देन आपको पता चला कि हाँ मुझे थियोरेटिकल नॉलेज भी आ गया, अब मुझे प्रैक्टिकल भी आ गया, तो ये आपको फायदा दिखेगा, ठीक है। तो जो लोग डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर रहे हैं ना, यहाँ पे जंप मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज का, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल, आखिर ये सब है क्या, मतलब मजाक तो नहीं कर रहे हैं सर। तो अभी देखो मैं आपको इनलाइन CSS अप्लाई करना बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था टेबल टैग, आप टेबल टैग याद करो, वहां पे 2-3 एट्रीब्यूट जो थे वो बाय डिफॉल्ट थे। जैसे एक एट्रीब्यूट था अलाइन, दूसरा एट्रीब्यूट था बॉर्डर, ठीक है। तीसरा एट्रीब्यूट आपका था सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट ऑलरेडी आपके टैग को असाइन किया जा चुका है, उस एट्रीब्यूट को आप चाहो तो CSS में लिख सकते हो, और ना चाहो तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट उससे आप HTML के टैग में जैसे आप पहले लिखते थे वैसे आप लिख के आप अपना काम करवा सकते हो। अब उसके फायदे और घाटे क्या हैं? कुछ कुछ टाइम क्या होता है कि आपका ब्राउजर सपोर्ट भी करेगा, कुछ टाइम ब्राउजर कुछ सपोर्ट नहीं भी करता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ ड्रॉबैक है। तो क्या क्या सपोर्ट करता है, क्या क्या सपोर्ट नहीं करता, वो आपको एक्सपीरियंस के बाद ही आ सकता है, या फिर मैं आपको कुछ लिमिटेड चीज बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे पता है कि यहाँ पे ये होता है, लेकिन वो चीजें आप कब सीखोगे ना, जब आप खुद उन चीजों को काउंटर कर रहे होगे, जब आप खुद उन चीजों के थ्रू जब आओगे ना कि हाँ ऐसा चीज मैंने करना था, और मुझे ये चीज करने पे ये रिजल्ट आ रहा है, ये करने पे मुझे वो रिजल्ट आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अगली बार मुझे ये मिस्टेक मुझे रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं इनलाइन CSS की तरफ। पहले इनलाइन CSS पढ़ लेते हैं, देन इंटरनल, देन एक्सटर्नल, ओके। सो एक टेबल पहले हम बनाते हैं, एकदम स्मॉल टेबल। मैंने TH क्यों यूज करा, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता तो आप मेरे HTML का लेक्चर देखिए। नेम ऑफ स्टूडेंट, एंड अगेन वी सेइंग TH, class, fine, and again we say one more TH we take, roll number, fine, roll number। चलो मैंने इतना कुछ लिख लिया, ठीक है। अ, तो मैं आपको बताता हूँ, छोड़ो अब आप कहाँ जाओगे पढ़ने, अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने TR के भीतर जो स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन फॉलो होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो होता है टेबल टैग का, वो होता है टेबल, एंड विद इन टेबल टैग TR, एंड विद इन TR देयर इज अ TD, राइट। सो TD हम क्या करते हैं, कॉलम के लिए हम यूज करते हैं, और TR वी यूज फॉर रो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने TH क्यों यूज करा है, तो TH बेसिकली यहाँ पे TD की तरह ही काम करेगा, कॉलम के लिए काम करेगा, बट यहाँ पे TH क्या करेगा, वो थोड़ा सा ना टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। बोल्ड करे तो इससे आपको ये पता चले कि ये हेडिंग पोर्शन है, मतलब कि आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट और आपका ये क्लास आपका ये रोल नंबर है, तो आपको उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि डेटा थोड़ा सा, मतलब डेटा की जो थिकनेस होगी, डेटा का जो फॉन्ट वेट होगा वो थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू ये जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है, क्लास है और रोल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए मुझे बस TH मैं बस यूज कर रहा हूँ, ताकि उसका हेडिंग मुझे थोड़ा सा अलग दिखे, राइट। लेकिन अब अगली बार जब हम टीयर बनाएंगे ना, मैं थोड़ा सा क्लीन कोड लिखता हूँ, ताकि मुझे इसे आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। मैं थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देता हूँ, फाइन। अब मुझे क्या करना, मुझे एक और TR लेना है, लेट्स से 1 TR, लेट्स से 1 TD। अब मैंने नेम ऑफ द स्टूडेंट मैंने लिख दिया है, तो मैं नाम लिख देता हूँ राम, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। 1 TD मोड, एंड से क्लास, क्लास से 8, राइट। एंड गाइज मैंने आपको बताया था एक टैग कि 8 में मैं 8TH मुझे लिखना पड़ता, राइट। 8 तो मुझे एक तो न्यूमेरिक वैल्यू मुझे देना ही पड़ेगा, जब मुझे TH लिखना पड़ता है। TH कहाँ होता है, ऊपर होता है फिर नीचे होता है, ऊपर होता है। तो उसका मैंने आपको एक टैग बताया था, सुपर टैग, याद है क्या, या फिर नहीं याद है, सब टैग। तो इस पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं TH लिख दूंगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड मुझे बनाना है ना, मुझे आपको भी तो स्टैंडर्ड बनाना है, क्योंकि आप सीखोगे कब ये सब चीजें। अगर
अभी प्रैक्टिस नहीं को तो सीखोगे कब, ठीक है। सो 8 क्लास हो गया, मैं रोल नंबर इसका रख देता हूँ 1। फाइन। कुछ डेटा हम यहाँ से ही लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि मुझे बार बार ये स्ट्रक्चर फॉलो ना करना पड़े। अब मैं यहाँ पे राम के बदले में रख देता हूँ श्याम। फाइन, श्याम। एंड मैं क्लास 8 ही रखने देता हूँ, मैं इसका रोल नंबर 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास मुझे एक ही रखना है। एंड देन वी से अगेन थर्ड वन एंड दे से रीना। ओके, क्लास 8 ही, और इसका मैं रोल नंबर 3 रख देता हूँ, ठीक है। लेट्स से राधा। फाइन। एन से 4 रोल नंबर। और कुछ और डेटा हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको ये अच्छा दिखाना है, ठीक है। और एक रख देते हैं गीता। ओके, क्लास 8 ही रहेगा, क्लास रोल नंबर 4 हो गया, रोल नंबर 5। फाइन। अभी देखो मैंने क्या करा है कि एक मैंने टीआर बनाया है, उसके अंदर टीएच बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये हेडिंग बना दिया एंड देन हमने नाम, रोल नंबर और मैंने क्लासेस असाइन कर दिए, ठीक है। 5 स्टूडेंट का मैंने डमी डेटा ले लिया, ठीक है। अब इस पे मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा स्टाइल परफॉर्म करूंगा। मैं इससे पहले लाइव सर्वर पे आपको मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट है, देखो ये रिजल्ट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर, राम, श्याम, रीना, राधा, गीता 8, रोल नंबर 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे पास टेबल पे लगाने की कुछ प्रॉपर्टी है ऑलरेडी। कौन सी प्रॉपर्टी है? सो आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि आप कह सकते हो कि अलाइन आपके पास ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट है, सेंटर कर देंगे एंड देन से बॉर्डर भी हमारे पास है, हम 1 पिक्सल का डाल देंगे। अब ऐसा करने से हमारे पास क्या चेंज आती है, देखो ये टेबल तो सेंटर में आ ही गया, साथ में एक बॉर्डर लग गया, ठीक है। हर एक जगह पे बॉर्डर लग गया, तो ये आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है अब थोड़ा, है ना। अब इसे और भी यूनिक बनाएंगे, इसे हम और भी अच्छा बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं और भी अच्छा? इसमें हम थोड़ा सा सेल स्पेसिंग देते हैं, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग देते हैं, राइट। सेल पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे। अब सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप कि अब आपको इतना दिख रहा होगा। फाइन। ये टेबल आई होप कि आपको अच्छे से विजुअल होगा। अब मैं आपको कोड भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं भूल गया था कि कोड में जूम करना है। चलो आई होप कि अभी विजुअल होगा, ठीक है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर में दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस टेबल को मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ एंड आपको इसका इम्पैक्ट दिखाऊंगा कि मैं CSS यूज कर रहा हूँ और एक पोर्शन पे CSS में यूज नहीं कर रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो, अब ये टेबल कैसा लग रहा है, मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है, मतलब इतना खराब नहीं लग रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है, फाइन। लेकिन इसे हम और भी अच्छा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो अब डिस्कस करते हैं। हमें इनलाइन CSS अप्लाई करनी होती है, तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट लास्ट वीडियो में कि आपको ओपनिंग टैग के भीतर लिखना पड़ता है, ठीक है, इनलाइन CSS को। मैंने आपको बताया है कि आपको ओपनिंग टैग के भीतर आपको इनलाइन CSS को लिखना पड़ता है। हेड टैग में आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइल के लिए मैंने देखो, जैसे मैंने style.css मैंने एक्सटर्नल मैंने फाइल बना रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ आपको एक्सटर्नल फाइल आपको बनानी है, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तो इनलाइन में हम CSS कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको एक ये कन्वेंशन है जो बाय डिफॉल्ट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रिक्ट कन्वेंशन है। स्टाइल लिखना है आपको, इक्वल टू का साइन देना है, देन यू हैव टू डबल कोट, ठीक है। डबल कोट के भीतर आपको क्या लिखना है। अब मुझे इस टेबल का क्या क्या मुझे डिजाइन करना, आप सोचो। मुझे इस टेबल में चाहते हो मैं कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा जो टेक्स्ट फील्ड है, ये जितने भी टेक्स्ट फील्ड है सब सेंटर में आ जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि सब के सब ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। या फिर ऐसी भी है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए। तो मैं कैसे करूंगा, मैं कहूंगा टेक्स्ट अलाइन। एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन। किसी भी टेक्स्ट को आपको सेंटर में लाना तो उसके लिए आपको होता है टेक्स्ट अलाइन। आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ वक्त के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो भी जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका आउटपुट मैं दिखाता हूँ। अब देखो ये सेंटर में आ गया ना, हर एक डेटा हमारा सेंटर में। तो अब ये अच्छा लग रहा है। अब मुझे और क्या डिजाइन करना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अब कुछ और डिजाइन करते हैं। क्या डिजाइन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट जो भी हमारा टेक्स्ट का जो साइज हो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और थोड़ा सा बोल्ड दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ़ॉन्ट साइज हम यूज करेंगे और हम कह देते हैं चलो 15 पिक्सल कह देते हैं, ठीक है।
आप कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब ये 15 पिक्सल का हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट वेट इसका बढ़ जाए, राइट। फ़ॉन्ट वेट से क्या होगा, थोड़ी सी वो बोल्डनेस उसमें आएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ इसी में से कोई चूज कर लेता हूँ, 900 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, राइट। अब ये बोल्ड दिख रहा है, फाइन। अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स से इस स्टाइल को मैं क्या करूँ, थोड़ा नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि वो बड़ा सा भी प्रॉपर्टी में लगाऊं तो कोई दिक्कत ना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेबल है ना, मैं इसे ऐसा नहीं चाहता। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी टेबल के लिए खास करके। अब सोचो, ये टेबल तो है लेकिन इसके बॉर्डर आपस में ऐसे रहते हैं क्या? टेबल का मतलब ये तो नहीं होता कभी भी। टेबल हमने कभी ऐसा तो देखा ही नहीं है। आपने कभी ऐसा टेबल देखा है क्या? टेबल हमने ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है। टेबल में क्या होता है, सारे बॉर्डर आपस में अलाइन होते हैं, एक दूसरे पर अलाइन होते हैं। तो उस चीज को हम करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे एक बॉर्डर कोलैप्स आता है, एक प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ टेबल के लिए है, ठीक है। टेबल के लिए बहुत ही सही प्रॉपर्टी है। तो कोलैप्स जैसे ही लिखोगे ना, तो देखो अब ये प्रॉपर टेबल आ रहा है सर, है ना। तो ये हमारा एक अच्छा सा टेबल आ रहा है। अब मुझे थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, ये वाला जो मैंने फ़ॉन्ट वेट मैंने 900 दिया ना, ये मुझे भद्दा लग रहा है, मैं 500 देता हूँ, ठीक है। हाँ, इतना सही है। ये बाई डिफ़ॉल्ट भी शायद ऐसा ही था, ठीक है। ये सही लग रहा है मुझे। तो अब कुछ थोड़ा सा चेंजेस हमने इसमें टेबल को हमने कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए भाई। बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक व्हाइट पे नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं थोड़ा सा एकदम मॉडर्न लगे। तो हम कहेंगे बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं कि कैसा आ जाए। तो हम चाहते हैं कि ब्लू ब्लू कुछ ले लेते हो, कोई भी कलर लेते हो, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, कहीं से भी आप अच्छा सा कलर चूज कर सकते हो। तो हम यहाँ से ब्लू का कुछ लाइट वेट का कोई कलर ले लेते हैं, ताकि वो अच्छा भी लगे देखने में। फाइन, ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब इसका कलर कुछ ऐसा आ चुका है, राइट। अब ऐसे कलर में क्या आ रहा है, आप देखो। ये आपका ऐसा मैंने बैकग्राउंड ले लिया, तो यहाँ पे टेक्स्ट की जो कलर है ब्लैक है, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे नहीं पता। आप चाहो तो इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। मैं ऐसा बोली नहीं ना कि वो अच्छा नहीं लग रहा, वो भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। टेक्स्ट की कलर चेंज करने के लिए आपको कलर लिखना होता है सिंपली। अगर आपको किसी भी टैग की आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, आपको बैकग्राउंड कलर लिखना होता है। और आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है, तो आपको सिंपली कलर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये सारी एट्रीब्यूट आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, क्योंकि हम ये सब एट्रीब्यूट हम हर जगह यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले मैं सिर्फ और सिर्फ टेबल पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कलर लिखना है व्हाइट। फाइन, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। अब ब्लू है तो यहाँ पे व्हाइट अच्छा लगेगा। तो अब देखो, ये ब्लू पे व्हाइट लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर के जो कलर है ना, ये 1 पिक्सल के, देखो बॉर्डर के जो कलर है ये ब्लैक है, देख लो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर की कलर भी व्हाइट हो जाए। तो मैं यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन क्या है बॉर्डर में, कि हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी जब जब भी अप्लाई करते हैं ना, तो बॉर्डर पहले लिखते हैं, फिर कोलन लिखते हैं, एंड देन पहले हम कहते हैं कि पहले इसका आप विड्थ बताओ कि इसकी आपकी थिकनेस कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं 1 पिक्सल लिख देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से 1 पिक्सल मैंने हटा दिया, ठीक है। आपको बताने की बॉर्डर किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर किस टाइप का होगा वही मैं आपको बता देता हूँ। बॉर्डर बेसिकली बॉर्डर पर चार 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 टाइप के हम जनरली यूज करते हैं, जिसमें होता है सॉलिड, डैश्ड, ठीक है, इनहेरिट भी यूज करते हैं हम, ठीक है, डॉटेड भी यूज करते हैं, और हमारे पास और भी बहुत सारे है। अब मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। 1 पिक्सल में डाल दिया सॉलिड डाल दिया। एक सॉलिड होता है, एक डैश्ड होता है, अभी समझा ही देता हूँ, ठीक है। डैश्ड होता है, एंड एक डॉटेड होता है, जो यहाँ पर डॉटेड भी आ रहा है, ठीक है। और एक डबल होता है, ठीक है, एक डबल होता है। तो ये 4 टाइप्स हम बेसिकली यूज करते हैं। और एक अपना इनसेट भी आता है, और एक अपना इनहेरिट भी आता है, राइट। तो ये सब मैं आपको समझा दूंगा। अभी आपको बस मतलब मैंने आपको अभी जानबूझ के स्किप करा था, क्योंकि मुझे बस आपको अभी यूज करना बताना है कि इनलाइन सीएसएस आप कैसे यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल कैसे, इंटरनल कैसे। तो मैं आपको बस यूज बता रहा हूँ। अगली क्लास से जब हम करेंगे ना, तो आपको एक एक प्रॉपर्टी के एक बेसिक फॉर्मेट में दूंगा, और उसी फॉर्मेट को आपको याद रखना है, ठीक है, हमेशा के लिए। तो 1 पिक्सल हुआ, हम अभी सॉलिड रख रहे हैं फिलहाल, एंड कलर हम दे रहे हैं व्हाइट। तो ये ही हमको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है कि पहले आपको इसका विड्थ असाइन करना है, थिकनेस असाइन करनी है, देन आपको इसका
टाइप असाइन करना तो आपको उसे कलर असाइन करना, आप इसमें कुछ भी उलट फेर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो ये लिया क्यों नहीं, कुछ इशू आ गया क्या? 1 पिक्सल सॉलिड कलर फाइट सही तो है, तो रिफ्रेश करते हैं, ले क्यों नहीं रहा? वेट 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 जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बॉर्डर 1 पिक्सल 1 पिक्सल 3 पिक्सल सॉलिड, ये ले क्यों नहीं रहा है? तो कभी कभी ऐसा इशू आपको भी हो सकता है। वेट वेट बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट, ऐसे वाइट फाइन, तो ये तो सही है, आना चाहिए था, ये आ क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे वाइट विजुअल नहीं है क्या? विजुअल तो होना चाहिए था। अगर ब्लैक करता हूँ तो कोई दूसरा कलर करता हूँ, कलर चेंज करके देख लेता हूँ, और कोई इशू होगी तो दिख जाएगा। अच्छा बेसिकली ये बॉर्डर ने यहाँ पे साइड से लगा रहा है सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ साइड से लगाया जा रहा है और कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है। मैंने एक्चुअली करा क्या वो बताता हूँ। बॉर्डर बेसिकली ये जो बॉर्डर अप्लाई करते हैं बेसिकली वो आउटसाइड ही बॉर्डर होता है, तो इसलिए टेबल में हम एक बॉर्डर जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ना, वो टेबल के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। टेबल के लिए मुझे ये बाय डिफॉल्ट रखना पड़ता है, वो मेरी गलती थी, मैंने उसे हटा दिया था, ठीक है। तो हमारे पास जो बॉर्डर का बेसिकली मतलब क्या होता है ना, किसी बॉक्स के बाहर से उसका वो आपको स्ट्रक्चरिंग करना होता है, ठीक है। अब अगर आपको बाहर से उसका बॉर्डर का स्ट्रक्चरिंग करना है तो आप बस ये CSS में जो मैंने अभी अप्लाई करा था आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैंने कलर डाल दिया, ये डाल दिया, तो अभी मुझे इसका कलर बस बदलना है, ठीक है। मुझे बस इसका बॉर्डर का कलर बदलना है, क्योंकि बॉर्डर तो ऑलरेडी 1 पिक्सल में दे रखा है, तो एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी आती है बॉर्डर कलर, ठीक है। और ये सब CSS 3 में हुआ था गाइस, आपको मैं पहले बता दूं, ये मत कहना कि CSS पढ़ा रहे हो CSS 3। अब देखो अब सब चीज सही आ रहा है, ठीक है, बॉर्डर भी है, व्हाइट बॉर्डर भी है। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा पहले की कंपैरिजन में अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि देखो CSS की वजह से आप कितना अच्छा बना सकते हो चीजों को। अगर मैं इसे और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूं तो अब देखो मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। एक बॉक्स शेडो आता है, ठीक है, बॉक्स शेडो। मैं इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, मैं अभी बस वैल्यू में डाल के आपको समझा रहा हूँ, आप देखो ग्रे ही डाल देता हूँ। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट देख लेते हैं। देखो ये लग रहा है ना पीछे से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा सा पीछे का कुछ पोर्शन हट के और ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना। तो मैं इससे और भी कर दूं, जैसे मैं इसका बढ़ा दूं, जैसे कलर ही चेंज कर दूं। कलर में मैं क्या करूं कि ये रेड डाल दूं, तो पीछे आपको रेड दिखेगा, पीछे तो पीछे देखो रेड दिख रहा है, राइट। अगर मैं चाहूँ इसका ब्लू ही करने का चाहूँ, ब्लू करने का चाहूँ, जैसे ब्लू में ले लेता हूँ और ब्लू में मैं ये वाला कलर चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे ना वो ब्लू का वो वाला देख रहे हो, ये शेडो आ रहा है, राइट। तो हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें अगर हम इस पे अगर हम आप 35 पिक्सल कर दो स्टार्टिंग में, तो देखो कितना भयंकर सा इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे से डिजाइन आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। और मैंने ऐसे रैंडम मैंने डाला है, आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं बॉक्स शेडो हटा देता हूँ, अभी मुझे हटाने दो, ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आपको CSS का यूज करके आपको पता चल गया कि कितना अच्छा आप बना सकते हो। अगर मैं आपको CSS का कोड अभी हटा दूं, अभी मैं CSS के कोड को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए, फिर आप सोचो कि क्या होगा इसका रिजल्ट। आप मुझे बताओ कितना भयानक हो सकता है या फिर कितना बेकार हो सकता है, मुझे आप इसका रिजल्ट बताओ, ठीक है। 1 सेकेंड, अब देखो इसका रिजल्ट देखते हैं, कितना सिंपल है ना, बहुत ही मतलब सिंपल है। ऐसे टेबल तो मतलब 2 क्लास का बच्चा ही बना सकते हैं, इसमें क्या जा रहा है, राइट। तो हमें इसे अच्छा बनाना है। तो अब जैसे मैं CSS का कोड मैंने डाला, देखो कितना कुछ चेंज हो गया इसके भीतर, ठीक है। तो ये है CSS का पावर गाइस, ठीक है। तो ये आपको इनलाइन CSS पे मैंने ये सिखा दिया ये यूज करना। अब मुझे सिखाना है इंटरनल CSS, ठीक है। तो इंटरनल CSS सिखाना है तो मुझे ये सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बस ये प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मुझे अगर आपको इंटरनल लगाना है, ठीक है, इंटरनल सीखना है, तो आप पहले इनलाइन को हटा दो। इंटरनल के लिए मैं बताया था कि हेड टैग में क्या करूंगा, एक स्टाइल टैग आता है, उसके भीतर आपको कोड लिखने पड़ते हैं। और इसमें कोड कैसे लिखने पड़ते हैं, जैसे मुझे इस टेबल पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इस टेबल पे क्या करेंगे, सीधा टेबल लिख देंगे एंड ये ब्रैकेट देंगे, एंड देन हमने जितनी प्रॉपर्टी लगाई थी ना सारी प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिख देंगे। और इसके लिए स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन है कि आप वो एक लाइन में मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ब्लॉक टाइप लिखिए, ठीक है। एक बार आप एक ही प्रॉपर्टी दीजिए ताकि आपको वापस से डिबग करने में आसानी हो।
ठीक है, कोई आपको अगर प्रॉपर्टी चेंज करनी है, कुछ भी करनी है, तो उस वक्त आपको ये अच्छे से दिखे। तो ये आपकी इंटरनल सीएसएस हो गई। स्टाइल टैग लगाना है, मैं सेम प्रॉपर्टी रखा है, प्रॉपर्टी में कुछ भी डिफरेंस में नहीं रखा है, ठीक है। अभी भी ये रिजल्ट सेम देगा। देखो मैं यहाँ से हटा चुका हूँ, इन लाइन से मैं हटा चुका हूँ। मैंने यहाँ पे हेड टैग में इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ। इंटरनल सीएसएस को मैंने बताया था कि एक स्टाइल टैग आएगा, तो स्टाइल टैग के भीतर हम लिखेंगे टेबल। मैंने बस अभी बताया टेबल, जिस भी मुझे अप्लाई करना है उसका मैं टैग का डायरेक्ट मैं नाम लिखे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और अगले क्लास में आपको बताऊंगा, आईडी और क्लास में बताऊंगा कि क्या क्या फर्क आता है, ठीक है। आईडी और क्लास के थ्रू भी हम अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ठीक है। तो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, आज की क्लास में नहीं, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट देखो सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और मैं इसका अगर इसमें अभी कमेंटिंग कर दूं, ठीक है, अब देखो रिजल्ट सिंपल सा आ रहा है, ठीक है। अभी मैं वापस इससे मैं कमेंट आउट कर दूं, ठीक है। अब देखो रिजल्ट शानदार वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, राइट। अभी मैं इंटरनल हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सटर्नल पे चलता हूँ। एक्सटर्नल के लिए क्या करना पड़ता है बच्चा, कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको सबसे पहले एक आपको ये ऐसी फाइल्स बनानी पड़ती है, राइट। आपको ऐसी फाइल्स बनानी पड़ती है। मैं अभी इसे हटा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो एक आपको फाइल बनानी पड़ती है, मैं स्टाइल नाम से बनाता हूँ, और डॉट सीएसएस जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल सीएसएस जैसे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको डॉट सीएसएस नाम की एक्सटेंशन आएगी, आपको वो फाइल पहले जनरेट करना पड़ेगा। तो अपने फाइल बना लिया, और यहाँ पे मैं सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। टेबल टैग पे मुझे अप्लाई करना है सारी प्रॉपर्टी, मैं टेबल टैग लगा और सारी प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा इसका रिजल्ट देखना है। तो अभी कुछ रिजल्ट दिख रहा है क्या, दिखना तो नहीं चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल, कनेक्टेड है क्या, लिंक है मेरा। हाँ देखो यहाँ पे लिंक्ड है, मुझे आपको ये सिखाना था एक्चुअली। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था मैं, अगर मैं इसे अभी हटा दूं, ठीक है, तो अभी देखो सिंपल हो गया। अब ये आएगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो भाई, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, हेड टैग फर्स्ट क्लास आप वापस से याद करो। मैंने आपको बताया हेड टैग के भीतर क्या करते हैं, दूसरे पेज को अपने करेंट पेज में हम चाहे तो लिंक कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे गेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से वहां भेज सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज हम कर सकते हैं। तो मुझे स्टाइल डॉट सीएसएस में जितना भी कोड लिखा हुआ है ना, उससे मैं चाहता हूँ कि लिंक टैग के थ्रू यहाँ पर आ जाए, ठीक है। बेसिकली ये काम वही करता है, जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल लिखकर मैं उसको लिखूं, तो वो सेम काम करता है कि स्टाइल डॉट सीएसएस में क्या होता है, स्टाइल ऑलरेडी उस टैग के भीतर आ जाता है, ठीक है। स्टाइल टैग ऑलरेडी बन जाता है, उसके भीतर हम सीधा प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सीधा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, और उसको लिंक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये लिंक लिखना पड़ता है, लिंक टैग लिखना पड़ता है, एंड आपको href आपको हाइपर रेफरेंस देना पड़ता है, स्टाइल डॉट सीएसएस जो कि आपका इसी फाइल का नाम है, स्टाइल डॉट सीएसएस, राइट। और जैसे आपने इसे लिंक कर दिया, अब देखो अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये चेंज हो गया। तो बस इतना सिंपल सा था। आप चाहो तो इसका कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर जैसे आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मतलब मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। अब देखो ऐसा कुछ कलर आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपकी चॉइस है। तो आई होप कि आपको आज का जो सेशन होगा, आपको बेसिकली आपको सब क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल क्या होता है। तो मैं वापस से समझाता हूँ। इनलाइन सीएसएस क्या होता है कि आपको ओपनिंग टैग में ही आपको लिखना पड़ता है, स्टाइल लिखिए, इक्वल टू का साइन दीजिए, देन आपको डबल कोट लिखना है, देन आपको उसके भीतर आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। इंटरनल सीएसएस क्या करना पड़ता है बेटा, हेड टैग में आपको लिखना पड़ता है स्टाइल टैग, ओपनिंग क्लोजिंग स्टाइल टैग, एंड देन आपको विद इन स्टाइल टैग आपको लिखना पड़ता है ये सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर एक्सटर्नल क्या करना पड़ता है, आपको एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ती है किसी भी नाम से, लेकिन उसका एक्सटेंशन डॉट सीएसएस होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन है, ये आपको फॉलो ही करना है। देन आपको टेबल जो भी आपको अप्लाई करना है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगले क्लास में आपको और भी क्लैरिटी आएगी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी आप आज के डेट में याद रख लो कि इसका क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टी आपको आज मैंने बता दिया है। अगले क्लास में 6 प्रॉपर्टी यूज करते वक्त मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। 6 नहीं, इनफैक्ट 7 हो गई है भाई। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5 6 ही है भाई, 3 नहीं 3 है, 3 याद है, 3 6 7 है, 7 है। मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी मतलब मैंने आपको आज डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये 7 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इसको कैसे लिखना पड़ता है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो, और मेक श्योर कि आप जो सीख रहे हो ना, कम से कम इसे याद रखो, ठीक है। इसे आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करो, जब तक इसे याद नहीं रखोगे ना, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। या तो आप सेम टू सेम टेबल एक बना लो खुद से, और ये सारी प्रॉपर्टी लगा लो। एक टेबल डिजाइन करने के लिए तो इतना प्रॉपर्टी काफी है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। कितना प्रॉपर्टी काफी है टेबल डिजाइन करने के लिए। अच्छा सा टेबल तो दिख ही रहा है, डेटा अच्छा सा मुझे दिख रहा है।
तो इतना आप बस काम करो, ठीक है। डेटा आपको अच्छा खासा डिस्प्ले हो रहा है, तो एक टेबल आप खुद बना लो, ये सेम प्रॉपर्टी आप एक बार पढ़ लो, फिर वापस से खुद से लगाओ, ठीक है। इतना काम करो, आपके जो नॉलेज होगी, आपकी जो स्किल होगी, कंप्लीटली बता रहा हूँ, चेंज हो जाओगे एकदम, ठीक है। जो अभी एकदम जीरो पे हो ना, हीरो बन जाओगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।